हेलो दोस्तों, आज हम स्ट्रीट स्टाइल डोसा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। स्ट्रीट स्टाइल डोसा बैटर बहुत जल्दी फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। इसको फर्मेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। फटाफट से बन जाने वाले डोसा बैटर से आज हम 4 अलग अलग टाइप के डोसे बनाकर तैयार करेंगे। हमारी इस रेसिपी में डोसा बैटर से बने सभी डोसे बहुत ज्यादा करारे होते हैं और खाने में स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए डोसे की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। डोसा बैटर बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 कप पोनी बॉइल्ड राइस लेना है। पोनी बॉइल्ड राइस आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं। इन चावलों को 3 से 4 बार साफ पानी में धोना है। जब तक चावल का पानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता तब तक इनको धोते रहना है। 3 से 4 बार साफ पानी में धोने के बाद ये देखिए इसका पानी ट्रांसपेरेंट हो गया है। 1/4 कप धुली हुई उड़द की दाल लेनी है। 1/4 छोटी चम्मच मेथी के दाने डालने। इसको भी मैं 3 से 4 बार साफ पानी में धोऊंगी जब तक इसका पानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। दाल चावल दोनों को ही मसल के धोना है। इसमें जो गंदगी होगी वह सब गंदगी बाहर निकल जाएगी। साफ पानी में धोने के बाद इनको मैं 7 से 8 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ूंगी, जिससे ये पूरी तरीके से फूल जाए। 7 से 8 घंटे या फिर 1 रात रखने के बाद दाल चावल पूरी तरीके से फूल चुके हैं। अब मैं इसके पानी को करूंगी अलग। दाल और चावल दोनों को ही एक छलनी में डाल देना है। दाल और चावल दोनों को मैंने छलनी में डाल दिया है पानी अलग करने के लिए। अब मैं इसको डालूंगी मिक्सी के जार में। पानी में भिगी हुई दाल और चावल दोनों को मिक्सी के जार में डालते हुए मैं इसका बारीक पेस्ट बनाकर तैयार करूंगी। दाल चावल का बारीक पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप पानी। आधा कप पानी डाल करके मैं इसको मिक्सी में घुमाऊंगी और बारीक पेस्ट बनाकर तैयार करूंगी। ये देखिए मैंने इसको मिक्सी में घुमा दिया है। मिक्सी में घुमाने के बाद मुझे अपना डोसे का बैटर गाढ़ा लग रहा है। मैं इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच पानी और डाल रही हूँ। अब मैं इसको फिर से मिक्सी में घुमाऊंगी और स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करूंगी। डोसे में मार्केट जैसा कलर लाने के लिए आपको लेना है आधा कप बेसन, 1/4 कप और 1 बड़ा चम्मच बारीक सूजी लेनी है। यहाँ पर मैंने राजधानी ब्रांड का बेसन यूज किया है। बेसन आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों को छन्नी में छानना है। बेसन और सूजी को चम्मच से लेते हुए कप को भरना है। इसका बैटर बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप पानी। बेसन और सूजी को पानी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दाल चावल का मिक्सचर, जिसको हमने मिक्सी में घुमाकर तैयार किया था। मिक्सी के जार को धोने के लिए मैं इसमें 1/4 कप पानी और डाल रही हूँ। मिक्सी के जार को धोने के बाद मैं इस पानी को इसी बाउल में डालूंगी। मैंने मिक्सी के जार को अच्छे तरीके से धो दिया है। अब मैं इस पानी को भी इसी बाउल में डाल रही हूँ। अब मैं इन दोनों मिक्सचर को करूंगी आपस में मिक्स करके मैं इसका स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करूंगी। मिक्स हो जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा डोसा बैटर कितना ज्यादा स्मूथ हो गया है। अब मैं अपने डोसा बैटर को ढक करके 3 से 4 घंटे के लिए रखकर छोड़ूंगी। आपको इसमें खमीर नहीं उठने देना है, सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए रखकर छोड़ देना है। सर्दी के मौसम में आप इसको गर्म कपड़े से लपेट कर रख सकते हैं। अब मैं रेड चिली पेस्ट बनाऊंगी। रेड चिली पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने रेशम पट्टी चिली ली है। ये मिर्चें रेशम पट्टी के नाम से आती है। ये खाने में तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर देने का काम करती है। अगर आपको रेशम पट्टी मिर्च नहीं मिलती है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं या फिर उसका पाउडर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 10 से 11 मिर्चें लेनी है। मिर्चों के अंदर के बीज और उसके डंठल को निकाल करके एक बाउल में रखना है। बीज और डंठल को अलग करने के बाद हमने सभी मिर्चों को एक बाउल में रख दिया है। मिर्चों को मुलायम करने के लिए मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी डाल करके आपको इसे आधा से 1 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ देना है। मैंने रेशम पट्टी मिर्चों को पानी में डुबो दिया है। अब मैं इसको आधा से 1 घंटे के लिए रखकर छोड़ रही हूँ। ये देखिए आधा से 1 घंटा हो गया है। मिर्चें पानी में डूबने के बाद पूरी तरीके से मुलायम हो गई है। इन सभी मिर्चों को पानी में से निकाल करके इन्हें डालूंगी मिक्सी के जार में। मिर्चों को हमने मिक्सी के जार में कर दिया है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप पानी। इनको मैं मिक्सी में घुमाऊंगी। मिक्सी में घुमा करके इसका बारीक पेस्ट बनाकर तैयार करूंगी। मुझे अपनी मिर्ची का पेस्ट गाढ़ा लग रहा है। मैं इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच पानी और डाल रही हूँ। पानी डाल करके मैं इसको फिर से मिक्सी में घुमाऊंगी। यहाँ पर हमारा मिर्च का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अगर आप रेशम पट्टी मिर्च या फिर साबुत कश्मीरी लाल मिर्च यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ले सकते हैं। मिर्ची पाउडर में आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और मिक्सी में घुमाना। इस तरीके से आप मिर्ची का पेस्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। डोसा बैटर को रखे हुए 3 से 4 घंटे हो गए। अब मैं इसे डोसे बनाकर तैयार करूंगी। सबसे पहले मैं इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करूंगी कि हमारा डोसा बैटर गाढ़ा तो नहीं है।
मुझे डोसा बैटर गाढ़ा लग रहा है, मैं इसमें 1/4 कप पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी। डोसे बनाने के लिए आपका डोसा बैटर न तो बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। आज हम आपको बिना खमीर उठाए डोसा बैटर से डोसे बनाकर दिखाएंगे जो एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर आपको एक स्पेशल तवा भी लेना है जिससे कि आपके डोसे एकदम क्रिस्पी बाजार जैसे बनकर तैयार होंगे। मैंने 1/4 कप में थोड़ा सा पानी बचा कर रखा था, उस पानी को भी मैं इसमें मिला रही हूँ। कुल मिला करके मैंने डोसा बैटर को पतला करने के लिए इसमें 1/4 कप पानी डाला है। अगर आप 3 से 4 घंटे के बाद डोसे नहीं बना रहे हैं तो आपको अपने डोसे बैटर को फ्रिज में रखना है। पानी के मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर हमारा डोसा बैटर एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच चीनी का पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक और चीनी पाउडर को करना है डोसे बैटर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स। जैसा कि आपको स्ट्रीट में डोसे देखने को मिलते हैं वैसा ही डोसा यहाँ पर आपका बनकर तैयार होगा। स्ट्रीट स्टाइल डोसे बनाने के लिए यह एक परफेक्ट रेसिपी है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। नमक और चीनी पाउडर के अच्छे तरीके से मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में डोसा बैटर रेडी हो गया है। इस बैटर से आपके 6 से 7 डोसे बनकर तैयार होते हैं। अब मैं इस बैटर से अलग अलग फ्लेवर में डोसे बनाकर तैयार करूंगी। ये देखिए, डोसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने कास्ट आयरन का डोसा तवा लिया है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। डोसा बनाने से पहले आपको अपने तवे को खूब अच्छा तेज गरम करना है। तवे के तेज गरम हो जाने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देना। फिर उसके बाद आपको प्याज को रगड़ना है। प्याज पर लगाना है तेल। मैं तवे के चारों तरफ तेल लगाऊंगी और प्याज को रगड़ूंगी। तवा आपका इतना तेज गरम होना चाहिए कि उसमें धुआं निकलता हुआ दिखाई देना चाहिए। तवे के ऊपर तेल और प्याज रगड़ने के बाद आपको इसके ऊपर डालना है बहुत सारा पानी। पानी का छिड़काव करते हुए आपको अपने डोसा तवे को हल्का सा ठंडा करना है। डोसा बैटर फैलाते समय आपका तवा न तो बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए। हल्का ठंडा करते हुए अब मैं इसको कपड़े से पोंछ रही हूँ। हमने जो डोसा बैटर बनाकर तैयार किया था उसमें से 2 कलछी बैटर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। बैटर डाल देने के बाद बैटर को फैलाना है चारों तरफ को। बैटर फैलाते समय आपको अपनी कलछी को हल्के हाथ से पकड़ना है। कलछी को गोल गोल घुमाना है। आपका बैटर चारों तरफ को फैलता चला जाएगा। कलछी को दबा दबा कर नहीं चलाना है, नहीं तो आपका डोसा बैटर तवे पर चिपक जाएगा। बैटर के ऊपर हल्का हल्का गोल गोल घुमाते हुए मैं इसको चारों तरफ को फैलाऊंगी। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को लो रखा है। जब आपका डोसा ऊपर से सूख जाए, गीला गीला सा ना दिखाई दे, तब आपको इसके ऊपर बटर लगाना है। यहाँ पर मैंने अमूल बटर का बड़ा वाला क्यूब लिया है जिसको मैं डोसे के ऊपर चारों तरफ को फेरूंगी। बड़ा क्यूब लेने से डोसे के ऊपर बटर आसानी से चारों तरफ को लग जाता है। जितनी ज्यादा अच्छी तरीके से आप बटर लगाओगे आपका डोसा उतना ही ज्यादा क्रिस्पी और अच्छा कलर बनकर आएगा। सबसे पहले मैं मद्रासी डोसा बनाकर तैयार करूंगी। मद्रासी डोसा बनाने के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ आलू की सब्जी। डोसे के लिए आलू की सब्जी की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने 1/4 कप के करीब आलू की सब्जी डाली है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी चिली पेस्ट जिसको हमने बनाकर तैयार किया था। 1 बड़ा चम्मच चिली पेस्ट डाला है। चिली पेस्ट आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ टमाटो रेड चटनी। टमाटो रेड चटनी की रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। इन सबको आपस में मिक्स करते हुए मैं इसे डोसे के ऊपर फैलाऊंगी। गैस की आंच एकदम मंदी रखनी है। आलू की सब्जी को पतली पतली लेयर में चारों तरफ फैलाने के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज। अगर आप जैन स्टाइल में डोसा बनाकर तैयार करना चाहते हैं तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर बारीक कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर उबली हुई मटर डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर बारीक कटा हुआ पनीर डाल रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर चारों तरफ बारीक कटा हुआ हरा धनिया छिड़क रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। यहाँ पर हमने जितनी भी सब्जियाँ डाली है उन सभी सब्जियों को चारों तरफ फैलाते हुए डालना है। अब मैं इसके ऊपर गन पाउडर छिड़क रही हूँ। गन पाउडर की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ नमक। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। ये सभी मसाले आपको थोड़े थोड़े करके डालने, 1/4 छोटी चम्मच के करीब। अब मैं इन सभी सब्जियों और मसालों को हल्का हल्का सा स्पैचुला से दबाऊंगी। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को लो रखा है। अब मैं इसके ऊपर बटर के छोटे छोटे टुकड़े डाल रही हूँ। ये देखिए बटर हमारा मेल्ट होता जा रहा है। मैं इसके किनारों को चारों तरफ से सेकूंगी। डोसे के चारों तरफ के किनारे को सेकते समय गैस की आंच मीडियम रखनी है। ये देखिए थोड़ी देर तक मैंने तवे को सरकाते हुए डोसे के किनारों को तवे पर सेक दिया है। अब मैं इसके किनारों को करूंगी अलग। किनारे अलग हो जाने के बाद डोसे को करना है फोल्ड। यहाँ पर हमारा मद्रासी डोसा बनकर तैयार हो गया है जो खाने में तीखा भी है और टेस्टी भी है। आप अपने मद्रासी डोसे को कम फिलिंग के साथ या फिर ज्यादा फिलिंग के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमने अपने मद्रासी डोसे को सांभर के साथ सर्व किया है। सांभर की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी।
आप अपने डोसे को कोकोनट चटनी या फिर पीनट चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इन सब की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, स्ट्रीट स्टाइल डोसा बैटर से यहाँ पर हमारा मद्रासी डोसा बनकर तैयार हो गया है। मद्रासी डोसे की रेसिपी को एक बार जो ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा मजेदार लगने वाली है। आपको हमारे मद्रासी डोसे की रेसिपी कैसी लगी, अपने सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरा डोसा बनाने से पहले आपको अपने गरम तवे पर तेल के साथ प्याज को रगड़ना है। गैस की आंच मंदी रखनी है। इसके बाद तवे को हल्का सा ठंडा करने के लिए इसके ऊपर छिड़कना है पानी आपको तवे के ऊपर 1/4 कप से आधा कप के करीब डालना है, जिससे आपका तवा हल्का सा ठंडा हो जाए। कपड़े से पोंछते हुए अब मैं इसके ऊपर डोसा बैटर फैलाऊंगी। आप अपने डोसा बैटर को फ्रिज में 4 से 5 दिन आसानी से रख सकते हैं। डोसे को फैलाते समय आप अपना डोसा मोटा या पतला अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप फिलिंग वाला डोसा बना रहे हैं तो आपको अपने डोसे को थोड़ा सा मोटा रखना है। जब आपका डोसा ऊपर से ड्राई हो जाए तब आपको इसके ऊपर लगाना है बटर। गैस की फ्लेम लो रखनी है। चारों तरफ अच्छा सा बटर लग जाने के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ स्लाइस में कटी हुई पत्ता गोभी। इसके बाद स्लाइस में कटी हुई शिमला मिर्च। इसके बाद स्लाइस में कटी हुई गाजर। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ स्लाइस में कटी हुई प्याज। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ स्लाइस में कटे हुए टमाटर। यहाँ पर मैंने टमाटर के बीज और पानी को निकाल दिया था, तब उसके स्लाइस करे थे। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ उबले हुए नूडल्स को तोड़ते हुए इसके ऊपर डालना है। यहाँ पर आप आधा से 1 कप के करीब नूडल्स ले सकते हैं। फिलिंग आपको कितनी कम कितनी ज्यादा रखनी है, उसी हिसाब से आपको सब्जियां डालनी है। अब आपको इसके ऊपर डालनी है 1 से 2 बड़े चम्मच सिजवान सॉस, आधी छोटी चम्मच सोया सॉस डालनी है। इन सबको मैं आपस में मिक्स करते हुए डोसे के ऊपर चारों तरफ को फैलाऊंगी। यहाँ पर भी आपको गैस की फ्लेम लो रखनी है। सब्जियां और नूडल्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। सभी सब्जियों और नूडल्स को आपस में मिक्स करते हुए चारों तरफ को फैला दिया है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पनीर को कद्दूकस करके डालना है। चारों तरफ पनीर डालने के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ फिर से सिजवान सॉस और नमक। सिजवान सॉस और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। सिजवान सॉस और नमक डालने के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चारों तरफ को बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये सब डालने के बाद आपको स्पैचुला से इन सबको करना है आपस में मिक्स। दोस्तों, आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कुकिंग और बेकिंग क्लासेस चल रही है। उन सभी क्लासेस को देखने के लिए आपको बहुत सारे रुपए पैसे खर्च करने होते हैं। आप उन सभी क्लासेस को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके एकदम फ्री देख सकते हैं। जितनी भी क्लासेज है वे सभी क्लासेस सेम रेसिपी के साथ आपको एकदम फ्री देखने को मिलेगी। मिक्सिंग हो गई है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बटर के टुकड़े। अब मैं अपने डोसे के तवे को गैस के ऊपर चारों तरफ को सरकाते हुए मीडियम फ्लेम पर डोसे के किनारे को सेकूंगी। थोड़ी देर में ही डोसा सीख चुका है। अब मैं इसके किनारों को करूंगी अलग। यहाँ पर मैं स्प्रिंग रोल डोसा बनाकर तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको 4 पट्टियों में कट करूंगी। आप अपने इस डोसे को मद्रासी डोसे की तरह फोल्ड करके भी सर्व कर सकते हैं। पट्टियों में कट करने के बाद आपको इसे रोल करना है। रोल करने के बाद यहाँ पर आपका स्प्रिंग रोल डोसा बनकर तैयार हो जाएगा। स्प्रिंग रोल डोसा देखने में जितना ज्यादा यम दिखाई देता है, खाने में भी उतना ही ज्यादा टेस्टी होता है। इस रेसिपी को एक बार जो ट्राई कीजिएगा, यह रेसिपी आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगने वाली है। आप अपने स्प्रिंग रोल डोसे को चटनी और सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं। स्प्रिंग रोल डोसा, जिसको हमने स्ट्रीट स्टाइल डोसा बैटर के साथ बनाकर तैयार किया, यह भी खाने में बहुत ज्यादा मजेदार है। यकीन नहीं होता है तो इस रेसिपी को एक बार जो ट्राई कीजिएगा, यह रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब मैं तीसरे फ्लेवर का डोसा बनाकर तैयार कर रही हूँ। डोसा बनाने के लिए मैं गरम तवे पर तेल लगा रही हूँ और प्याज को रगड़ रही हूँ। इसके बाद आपको फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल करके तवे को हल्का सा ठंडा करना है। तवे को कपड़े से पोंछ करके मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ डोसा बैटर डाल करके मैं इसको कलछी को गोल गोल घुमाऊंगी और डोसे को फैलाऊंगी। अगर आप प्लेन डोसा बना रहे हैं तो आपको अपनी डोसे की लेयर को पतला रखना है। यहाँ पर मैं फिलिंग वाला डोसा बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मोटा रखूंगी। डोसे को फैलाने के बाद जब आपका डोसा ऊपर से हल्का सा सूख जाए तभी आपको इसके ऊपर बटर लगाना है। डोसे के ऊपर बटर आपको चारों तरफ अच्छी तरीके से लगाना है, जिससे कि आपका डोसा का कलर अच्छा सा बनकर आए और आपका डोसा क्रिस्पी बनकर तैयार हो। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इसके बाद बारीक कटे हुए टमाटर डालने हैं। टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े करने से पहले टमाटर के बीज और पानी को निकाल देना है। अब मैं इसके ऊपर मैश करके उबला हुआ आलू डाल रही हूँ। 1/4 कप के करीब आपको उबला हुआ आलू मैश करके लेना है। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ उबली हुई मटर। जितनी भी सब्जी हमने यहाँ पर यूज की है उन सबकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर 1 बड़ा चम्मच के करीब चिली पेस्ट डाल रही हूँ।
यहाँ पर हमने जितने भी डोसे बनाए हैं उन सभी डोसों में चिली पेस्ट को स्किप करके आप यहाँ पर रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर डालनी है टमाटो रेड चटनी 1 बड़ा चम्मच। अब मैं इसके ऊपर आधी छोटी चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। इसके बाद 1/4 छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर। इसके ऊपर स्वाद अनुसार नमक डालें। थोड़ा सा इसके ऊपर भुना हुआ जीरे का पाउडर डालना है। सभी सामग्री डालने के बाद अब मैं इन सबको मैशर से हल्का हल्का सा मैश करूंगी। मैशर को हल्के हल्के हाथ से चलाना है। मैशर को स्किप करके आप यहाँ पर स्पैचुला भी ले सकते हैं। हल्का हल्का मैश करने के बाद अब मैं इन सबको डोसे के ऊपर पतली पतली लेयर में फैलाऊंगी। बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ मक्खन के छोटे छोटे टुकड़े। मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चारों तरफ को फैलाते हुए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। स्पैचुला से हरे धनिये और मक्खन को हल्का हल्का सा फैलाना है और मिक्स करना है। अब मैं तवे के किनारों को आंच के ऊपर रखूंगी और डोसे के किनारे को सेकूंगी। इसी तरीके से गोल गोल घुमाते हुए किनारे किनारे आपको डोसे को चारों तरफ से सेकना है। यहाँ पर हमारे डोसे के किनारे चारों तरफ से सिक चुके हैं। यहाँ पर हमारा पाव भाजी डोसा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसको कोन की शेप दूंगी। कोन की शेप देने के लिए आपको अपने डोसे को बीच सेंटर तक थोड़ा सा हल्का सा कट करना है। कट करने के बाद आपको अपने डोसे के किनारों को तवे से अलग करना है। डोसे को तवे से अलग करने के बाद अब मैं कटे हुए हिस्से को गोल गोल घुमाऊंगी और इसे कोन की शेप दूंगी। पाव भाजी डोसे की आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं। आप इसके छोटे छोटे रोल बना सकते हैं या फिर आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा पाव भाजी डोसा अंदर से कितना ज्यादा यम दिखाई दे रहा है। पाव भाजी डोसा जिसको आप एक बार नहीं बार बार बनाना पसंद करोगे। पाव भाजी डोसे को कोकोनट चटनी, पीनट चटनी या फिर सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं। आप हमारी इस रेसिपी को एक बार जो ट्राई कीजिएगा, यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको हमारी पाव भाजी डोसे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मैं चौथे फ्लेवर में डोसा बनाकर तैयार कर रही हूँ जो टेस्ट में बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी है। सबसे पहले मैं गरम गरम तवे के ऊपर तेल लगा रही हूँ और प्याज को रगड़ रही हूँ। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ पानी से मैं करूँगी तवे को हल्का सा ठंडा। तवे के ऊपर पानी आपको 1/4 कप से आधा कप के करीब डालना है जिससे कि आपका गरम गरम तवा हल्का सा ठंडा हो जाए। तवे को कपड़े से पोंछते हुए मैं इसके ऊपर डालूंगी डोसा बैटर। जितना बड़ा साइज आपको डोसे का रखना उस हिसाब से बैटर डालना है। बैटर डालकर मैं डोसे को फैलाऊंगी चारों तरफ। कलछी आपकी जितनी ज्यादा हल्के हाथ से चलेगी आपका डोसा भी उतनी ही अच्छे तरीके से फैलेगा फिनिशिंग के साथ। अब मैं राजा रानी डोसा बनाकर तैयार कर रही हूँ जो टेस्ट में बहुत ज्यादा सुपर है। डोसे के फैल जाने के बाद और डोसे की ऊपर की टॉप लेयर ड्राई हो जाने के बाद ही आपको इसके ऊपर बटर लगाना है। बटर आपको चारों तरफ अच्छी तरीके से लगाना है जिससे कि आपका डोसा एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो। चारों तरफ बटर लगा दिया है। मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज, छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च लाल पीली हरी कोई सी भी ले सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई पत्ता गोभी, छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई गाजर आप यहाँ पर लाल या फिर ऑरेंज कोई सी भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ पनीर। ये सब आपको अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। 1 से 2 बड़े चम्मच डालनी है आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई किशमिश। 1 से 2 बड़े चम्मच मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ टुकड़ों में कटा हुआ काजू। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच रेड चिली पेस्ट। इसके बाद 1 बड़ा चम्मच टमाटो रेड चटनी को स्किप करके आप यहाँ पर टमाटो केचप भी ले सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर 1 छोटी चम्मच के करीब रेड चिली सॉस डाल रही हूँ। 1 छोटी चम्मच के करीब ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर छिड़कना है। थोड़ा सा आपको इसके ऊपर चाट मसाला पाउडर छिड़कना है। राजा रानी डोसे में यूज होने वाली सभी सामग्री को डोसे के ऊपर डालने के बाद इसको करना है हल्का हल्का मैश। गैस की फ्लेम लो रखनी है। मैशर को स्किप करके आप यहाँ पर स्पैचुला भी यूज कर सकते हैं। हल्का हल्का मैश करने के बाद अब मैं इसको स्पैचुला से डोसे के ऊपर चारों तरफ को फैलाऊंगी। आपको अपने कोई से भी डोसे को कितना ज्यादा तीखा रखना है ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। फिलिंग को चारों तरफ फैला देने के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ मक्खन के छोटे छोटे टुकड़े। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके बाद अब मैं डोसे के किनारे को तवे को सरकाते हुए सेकूंगी। तवे का जो किनारा है वह गैस की आंच के ऊपर होना चाहिए तभी आपका डोसे का किनारा सिकेगा। मीडियम आंच पर डोसे के किनारे को सेकते हुए तब मैं आपको दिखाती हूँ। डोसा हमारा सिक चुका है। मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब मैं डोसे को कर रही हूँ तवे से अलग। डोसे को तवे से अलग करने के बाद मैं इसको बीच में से कट कर रही हूँ।
2 हिस्से करने के बाद अब मैं डोसे को कर रही हूँ रोल। यहाँ पर हमारा राजा रानी डोसा बनकर तैयार हो गया। राजा रानी डोसे को आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं। राजा रानी डोसा देखने में यम और टेस्ट में बहुत ज्यादा सुपर होता है। राजा रानी डोसे को भी आप चटनी के साथ और सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चीनी डोसा, मैसूर डोसा, मसाला डोसा, पनीर डोसा, तंदूरी डोसा और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के डोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको डोसे की और भी रेसिपियाँ देखनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्ट्रीट स्टाइल डोसा बैटर और 4 अलग टाइप के डोसे की रेसिपी देखने के बाद अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से हम आपके साथ और भी बहुत सारी रेसिपियाँ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।